हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां पूछती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया आपको ना एक टेबल दिया जाएगा एम्प्लॉय का जिसमें सेल का रिकॉर्ड होगा और उसमें आपको कम्युलेटिव सेल फाइंड आउट करना है। कम्युलेटिव सेल बेसिकली आपका रनिंग टोटल होता है। ठीक है, अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे हम कम्युलेटिव सम को समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, टेबल नंबर 1। इस टेबल में हमारे पास दो कॉलम है। पहला कॉलम है जिसमें आपको डेट देखने को मिल रहा है, दूसरा कॉलम में आपको जो पर डे जो सेल हो रही है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले दिन आपने 100 रुपए का बिजनेस किया, दूसरे दिन 200 का और तीसरे दिन 150। ठीक है, तो ये एक टेबल है, नॉर्मल टेबल है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग दिस टेबल हमें फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव सम को। ठीक है, तो अब अगर हम इस पे क्वेरी अप्लाई करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट में हमारी ये दो कॉलम तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव सम, यानी कि टोटल सम जो होगा वो। तो यहाँ पर उसका नाम कम्युलेटिव सेल है, नाम पे मत जाना, बट यहाँ पर हम जो अप्लाई कर रहे हैं मेथड वो कम्युलेटिव को सम करने का। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है समझना, कम्युलेटिव जो सम होता है एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें क्या होता है, देखो मान लो आपने पहले दिन जब आप आए, आपने पहले दिन क्या किया, 100 रुपए का बिजनेस किया। तो अभी तो आपने स्टार्ट किया, डे 1 है, डे 1 पे अगर आप कम्युलेटिव सेल आप करोगे कैलकुलेट तो वही आएगा जो आपका उस दिन का जो करंट सेल होगा। तो पहले दिन आपने 100 रुपए का बिजनेस किया और यही 100 रुपया आपका कम्युलेटिव सेल कहलाएगा, राइट। अब बात करते हैं दूसरे दिन आप आए और दूसरे दिन आपने 200 रुपए का काम किया, 200 रुपए का। तो 200 रुपए तो उस डे का इनकम है ना, उस डे पे जितने भी आपने सेल किया वो आपका हो गया 200 रुपए। पर अगर कम्युलेटिव सेल की बात करोगे तो ये क्या है, रनिंग टोटल है। तो पहले दिन का 100 रुपया और प्लस दूसरे दिन का 200 रुपया, टोटल मिलाओगे तो कितना बनेगा आपका, 300 रुपया हो गया ये आपका कम्युलेटिव सेल। अब तीसरे दिन की बात करें तो आपने 150 अपने सेल किया, तो अब इसका जो कम्युलेटिव सेल बनेगा वो होगा पहले दिन का प्लस दूसरे दिन का प्लस और प्लस तीसरे दिन का, इन तीनों को ऐड कर लोगे आपका क्या, 450 रुपए, ये आपका कम्युलेटिव सेल हो गया, राइट। तो इसी इसी टेक्निक को हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी इस क्वेश्चंस के लिए एसक्यूएल की क्वेरी लिखने, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। जो टेबल होगा उसका नाम क्या होगा, सेल, और इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, सेल डेट और सेल अमाउंट। तो यहाँ पर इसके डेटा टाइप है। ये टेबल आपको क्रिएट कर लेना है। टेबल क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसे देखना है तो क्या यूज करेंगे, हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम सेल्स, और जैसे आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो इस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव सम। इस रिकॉर्ड पे हमें कम्युलेटिव सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें हमारा पहला जो स्टेप होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। और इसमें जो हम हेल्प लेंगे वो लेंगे विंडो फंक्शन का, जिसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। हम इस चीज का यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं विथ, यहाँ पे लिखोगे आप विथ कम्युलेटिव सेल, राइट। फिर आपको क्या लगाना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना है और उस ब्रैकेट के अंदर आके यहाँ पे इंटर दे देना है। अब यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा तो नीचे अंडरलाइन हो जाता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है एक कीवर्ड है जिसको बोलते हैं एज, राइट। ये देखो इस तरीके से। अब ये क्या कर रहे हो, ये आप बना रहे हो क्या, CTE बना रहे हो। CTE बेसिकली होता क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, CTE बेसिकली एक तरह का टेम्पररी टेबल होता है, ठीक है। मतलब जो आपका CTE में जब आप करते हो, विंडो फंक्शन में जब भी आप कोई क्वेरी लिखते हो उसमें होता क्या है, एक वर्चुअल टेबल बनती है। उसमें क्या होता है, जब आपके इंटरमीडिएट कोड जब रन होते हैं उससे जो रिजल्ट आता है वो एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करेगा और वो रिजल्ट उस टेबल में स्टोर कर देगा। फिर जब हमारी फाइनल क्वेरी चलेगी ना तो उस पर्टिकुलर टेम्पररी टेबल से फिर वो रिकॉर्ड को फिल्टर करेगा और जो एक्चुअल डेटा आपको चाहिए वो डेटा वो ला के आपको शो कर देता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हमें कोई भी टेम्पररी टेबल खुद से नहीं बनानी होती, इस क्वेरी में ही होती है। इस क्वेरी की हेल्प से वो बनता है, फिर वर्चुअल टेबल में जाता है और फिर जब फाइनल क्वेरी चलती है तो वो उस वर्चुअल टेबल से रिकॉर्ड को फिल्टर करके आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो, ऐसी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, राइट। तो विथ लिखने का, CT बनाने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले स्टार्ट करोगे विथ कीवर्ड से और फिर आप एक नाम दे दो। तो मैंने नाम क्या दिया, कम्युलेटिव सेल नाम दे दिया। अब जो हमने ब्रैकेट लगाया इस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या बताना है कि आपने जो CTE क्रिएट किया इसमें क्या क्या कॉलम होंगे वो कॉलम डिफाइन कर लो आप। कॉलम क्या क्या चाहिए, कॉलम बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमें लिखते हैं सेलेक्ट क्वेरी। जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब क्या क्या सेलेक्ट करना है, हमारे पास जितने भी कॉलम है उनका नाम देते हैं। पहला कॉलम है हमारा एम्प्लॉई, फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय आईडी, कॉमा देंगे। दूसरा कॉलम हो गया आपका सेल डेट,
तीसरा कॉलम हो जाएगा आपका सेल अमाउंट। ये 3 कॉलम हो गए, पर हमें एक और कॉलम चाहिए जिसको क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव सेल कॉलम। अब वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए यहाँ पे कॉमा दे दो। अब आपको क्या करना है, इंटर यहाँ पे देना है, उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, आपको लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद क्या सेलेक्ट करना है, हमें वो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू को हम सम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कॉलम है, वो है आपका सेल कॉलम, सेल अमाउंट कॉलम। तो हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम के लिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, सम फंक्शन। तो ये फंक्शन आप ऐसे यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे इंटर प्रेस कर दो, ये देखो, ठीक है, सेल आ गया। ये आपका कॉलम हमें चाहिए जिसको हमें सम करना है। यहाँ पे फिर से इंटर प्रेस करो। अब ये कहाँ से आएगा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आएगा फ्रॉम, आपके टेबल का नाम क्या है, सेल। किस टेबल से आएगा, तो हम इस टेबल का ना एक एलियास नाम दे देते हैं, एज, इसको हम बोल देते हैं S2, दैट इज S2 2। ओके, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, एक वेयर कंडीशन देंगे। वेयर, तो वेयर लिखा, वेयर में आपको पता है कंडीशन देनी है। तो कंडीशन कैसे देंगे, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, S2 डॉट, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉई जो आईडी होगी, ये एम्प्लॉई आईडी। अब ये एम्प्लॉई आईडी बराबर होगी, अब हमें एक दूसरा टेबल चाहिए। हमें क्या, दो टेबल को रखना है, उनके बीच में कंपेरिजन करना है। अब दो टेबल तो है नहीं हमारे पास, क्या है, एक सिंगल टेबल है, सेल टेबल जिसका नाम है। तो हम क्या करेंगे, उसी टेबल का एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉपी कैसे क्रिएट होगा, देखो याद रखना, अगर हम क्वेरी को यहाँ से देखें, हमने क्या है कि सेलेक्ट करो एम्प्लॉई आईडी, सेल डेट, अमाउंट, और एक और चीज़ होगा जो कि है ये, ठीक है, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये बेसिकली ये भी एक कॉलम आएगा, ये एक कॉलम आएगा। उसको आने के लिए हमें यहाँ पे इंटरनल क्वेरी लिखा है कि सेलेक्ट करो सेल अमाउंट का टोटल टेबल सेल से, इसको हम S2 से डिनोट कर रहे हैं। और जहाँ पर अब एक और हम टेबल बनाएंगे वर्चुअल, एक और हम कॉपी क्रिएट करेंगे इसका, इसका नाम क्या होगा, S1 डॉट, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका सेम एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। हमें क्या करना है, कंपेयर करना ना, हमने बोला कि जो टेबल है ना, उस टेबल S1 वाला टेबल है, उसमें जो एम्प्लॉई आईडी है जो S2 वाला टेबल है उसके एम्प्लॉई आईडी के बराबर हो, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि S2 तो मैं समझ में आ गया कि ये जो आपने डिफाइन किया है टेबल सेल है, इसको हम S2 से डिनोट कर रहे हैं, पर वेयर इज S1, तो ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि S1 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, इतना तो आप देख रहे हो कि ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, और जब इतनी क्वेरी जब रन होगी ना तो ये कॉलम 3 भी देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे हम एज कम्युलेटिव सेल। ओके, क्या लिखा मैंने, एज कम्युलेटिव, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सेल, इसको क्या डिनोट करेंगे, S1 से डिनोट करेंगे, राइट। अब समझ में आ गई बात, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा काम। अब यहाँ पर क्या लिखा, मैंने कहा वेयर S2 टेबल। अब देखो ये क्या है, ये एक इनर क्वेरी है, ये पूरी एक इनर क्वेरी है। ये क्वेरी जो रन होगी तो ये क्या, एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम क्या होगा, कॉलम का कम्युलेटिव सेल के नाम से होगा। अब इसमें देखो हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, S2 डॉट, जो आपका सेल डेट होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू S1 डॉट सेल डेट। यहाँ पे देखो, इसको अगर हम एक लाइन में कर दें, दैट इज वेयर, अब आप अच्छे से समझ पाओगे। और इसको भी हम एक लाइन में कर दें, ये देखो, ठीक है, क्या हुआ, जो हमने बनाया है, हमने बनाया विथ, यानी CTE बनाने जा रहे हैं, और इसके अंदर हमने क्या, एक क्वेरी लिखी। क्वेरी क्या है हमारा, ये क्वेरी है, ये क्वेरी और ये क्वेरी की टेबल है सेल्स, इसको डिनोट कर रहे हैं S1 से। तो इस टेबल से हमें एम्प्लॉय की आईडी, सेल डेट और सेल अमाउंट चाहिए। और एक और कॉलम चाहिए जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ये, कम्युलेटिव सेल नाम से एक कॉलम चाहिए। पर ये कॉलम आएगा कैसे, उसके लिए हमने फिर इसके अंदर एक इनर क्वेरी मेंशन कर दिया, राइट। तो अभी तो ये हम क्या बना रहे हैं, CTE का पार्ट बना रहे हैं। अभी हमारा एक्चुअल क्वेरी तो अब बनेगा इसके जस्ट बाद। अब हम इस ब्रैकेट के बाहर आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से वही क्वेरी, सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये देखो, सेलेक्ट करना है आपको, एम्प्लॉई आईडी करना है, सेल डेट करना है, सेल अमाउंट करना है, और एक और कॉलम करना है जिसका नाम क्या है, ये वाला कॉलम, ये कॉपी कर लो। व्हाट इज दिस, कम्युलेटिव सेल। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम कौन से टेबल से लाएंगे, इसके लिए हम ये जो बना रहे हैं ना टेम्पररी टेबल जिसका नाम क्या दिया है, कम्युलेटिव सेल, इसी टेबल से आएगा ये, ठीक है, राइट। इसमें हम दो चीज़ और लिखेंगे, दैट इज ऑर्डर बाय, और ये ऑर्डर बाय आपका यहाँ से आएगा एम्प्लॉई आईडी, और ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेरी को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, ये देखो।
ठीक है, अब ये इस ऑर्डर में अरेंज हो गया। और जब आप इस क्वेरी को रन करोगे ना, यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करो, तो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी क्वेरी रन हुई और यहाँ पर आपको पहले दिन का कम्युनिटी सेल कितना 100 रुपीज़ का है, दूसरे दिन का आपका कम्युनिटी सेल कितना हो जाएगा, तो पहले दिन का 100 रुपीज़ और दूसरे दिन का ये क्या है सेल 150, तो दोनों को ऐड करोगे 250। अब अगर हम तीसरे दिन का कम्युनिटी सेल बात करें तो पहले दिन का प्लस करो, दूसरे दिन का प्लस करो, तीसरे दिन का प्लस करो, तो 450 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो डे वाइज है और एम्प्लॉय वाइज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली आ गई। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना, आपने क्या क्रिएट किया, CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपने क्रिएट किया। इसमें क्या है, आपने एक क्वेरी ये बनाया है और इसके अंदर आपने एक क्वेरी ये बनाया है, राइट, समझ रहे हो। इसमें क्या होगा, जब ये रन होगा ना, जब ये रन होगा तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल टेबल बनाएगा और जितना भी रिकॉर्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट उस टेबल में डाल देगा। फिर आप क्या करोगे, एक के जस्ट बाद आप जब आपका CTE कंप्लीट हो जाए तो आप एक फाइनल क्वेरी लिखोगे और इसकी हेल्प से आपने जो भी बनाया था ना CTE टेबल, ठीक है, उस टेबल से आप रिकॉर्ड को फिल्टर करके आप डिस्प्ले कर लोगे। तो सिंपल ये एक क्वेरी है, अक्सर एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यू में पूछी जाती है और ये बड़ा ही आसान है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि CTE कैसे काम करता है, विंडो फंक्शन कैसे काम करता है और सब क्वेरी क्या होती है, क्वेरी के अंदर क्वेरी, आप नेस्टेड क्वेरी, ये वाला जो फंडा अगर आप समझ जाओगे तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना और आपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।